डेनरीज ने पहली बार अपने ड्रैगन को सौदे के लिए निकाला क्योंकि ड्रैगन बहुत दुर्लभ होता है। उसकी ताकत एक पूरे देश से लड़ने के लिए काफी है। फिर भी डेनरीज ने उसे मालिक के हाथों में सौंप दिया। इसके बदले मालिक ने उसे शक्ति का प्रतीक एक चाबुक दिया, जिससे वह आक्रमणकारियों की नई स्वामिनी बन गई। क्योंकि वह चाबुक सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। उसने ऊंचा चाबुक उठाया और हैरानी की बात, वो आक्रमणकारी पूरी तरह उसके आदेश मानने लगे। इधर ड्रैगन जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नया मालिक गुस्से में आ गया और एक अजीब भाषा में डेनरिस को गालियां देने लगा। उसे लगा कि डेनरिस समझ नहीं पाएगी, लेकिन डेनरिस ने साफ कह दिया कि वो वलीरियन भाषा जानती है क्योंकि वही उसकी मातृभाषा है। फिर डेनरिस ने आदेश दिया, आक्रमणकारी अपने हथियार उठाए और मालिकों का संहार कर दें। पल भर में वही दास सेना अपने ही उत्पीड़क को मारने लगी। अगले ही पल ड्रैगन ने आग उगली और मालिक जलकर राख हो गया। डेनरिस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें जिंदगी भर दबाया गया है। अब तुम आजाद हो, चाहो तो चले जाओ, लेकिन अगर और गुलामों को आजाद करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। पर आश्चर्य, एक भी सैनिक उसे छोड़कर नहीं गया। सबने उसकी सेवा स्वीकार कर ली। डेनरिस ने चाबुक जमीन पर फेंक दिया। उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। रास्ते में उसे हर नगर की चौखट पर सूली पर चढ़े बच्चे मिले। यह देखकर वो बहुत दुखी हुई और निश्चय किया कि इन बच्चों की मौत का बदला लेगी। वह अपनी सेना लेकर अगले दास नगर मीरिन पहुंची। मालिक घमंड में हंस रहे थे। उन्होंने अपनी ओर से एक सैनिक भेजा जिसने खुलेआम डेनेरिस का अपमान किया। जवाब में डेनेरिस ने अपना योद्धा भेजा जिसने उस सैनिक को हरा दिया। लेकिन डेनेरिस ने दासों से पुकारा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि उन्हें आजाद कराना चाहती है। उसने उन्हें बच्चों के शव दिखाए और उनकी टांगे तोप से शहर में फेंकवा दी। उसने दासों को हथियार दिलवाए। अगली सुबह ही दासों ने मालिकों को घेर लिया। हर मालिक को मार डाला। बाद में डेनेरिस ने उन अमीरों को भी उसी तरह सीढ़ियों पर टंगवा दिया जैसे उन्होंने बच्चों को किया था। डेनेरिस अब उस शहर की रानी बन गई, लेकिन जल्द ही उसका ड्रैगन लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। एक योद्धा उसके पास आया और जले हुए जानवर दिखाए। डेनेरिस ने उसे 3 गुना इनाम दिया। लेकिन जब एक आदमी अपनी जली हुई 3 साल की बेटी की लाश लेकर आया, तब डेनेरिस को एहसास हुआ कि वो अपने ड्रैगन पर काबू नहीं रख पा रही है। दूसरे दोनों ड्रैगनों को बदनाम न होने देने के लिए डेनेरिस उन्हें अंधेरे तहखाने में ले गई। डेनेरिस ने भारी दिल से उनके गले में लोहे की बेड़ियां डाली और फिर मुड़कर दरवाजे की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद जब डेनेरिस खान में थी, कई हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। उसके रक्षक मारे जा रहे थे और वो बच नहीं पा रही थी। तभी उसका सबसे बड़ा ड्रैगन वहां आ गया। उसने दुश्मनों पर हमला किया और डेनेरिस को बचा लिया। डेनेरिस ने उसे गले लगाया और पहली बार उड़ने की कोशिश की। ड्रैगन ने उसकी बात मानी और उड़ गया। फिर 7 राज्यों की सबसे शक्तिशाली लैनिस्टर सेना के साथ उसकी पहली असली लड़ाई हुई। जोगेन ने दुश्मनों के राशन और हथियार भी जला डाले। लैनिस्टर की सेना पूरी तरह हार गई। डेनेरिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ राज्य नहीं करना चाहती, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती है। लेकिन कुछ ही सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, बाकी ने विरोध चुना। डेनेरिस ने कुछ को आग में जला दिया और बाकी भी डर से झुक गए। असल में जब तक ड्रैगन उसके साथ हैं, डेनेरिस की कोई भी लड़ाई हार नहीं सकती।